साथियों, मैं प्रदीप पांडे डी हिंदुस्तान न्यूज के एक खास कार्यक्रम चुनावी वार्ता में आपका स्वागत करता हूं। आज हमसे चुनावी वार्ता करने के लिए मौजूद है रजत दीवान। जी हां, रजत दीवान ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से देवरी विधानसभा के लिए विधायक का फॉर्म जमा किया है और फॉर्म जमा करने के बाद वो सीधा केसली के वीरांगना रानी दुर्गावती चौराहे पर पहुंचे और उन्होंने माल्यार्पण किया है। अब उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे क्या हाल है उनके और किस तरीके से वो इस विधानसभा चुनाव में फाइट करेंगे। रजत जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको। रजत जी, आपने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से आज नामांकन दाखिल किया। आपको पता है कि क्षेत्र में प्रमुख पार्टियां राजनीतिक दल हैं, जैसे कि कांग्रेस है, भाजपा है, उनसे काफी कद्दावर प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। तो ऐसे में आप अपने आप को कितनी चुनौतीपूर्ण यह चुनावी सफर समझते हैं, जब बताइए। सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा गोंडवाना गठबंधन पार्टी का, जिन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया, और दादा बलबीर सिंह तोमर जी का, जो आज मेरे नामांकन में यहाँ उपस्थित हुए। और जैसा कि आपने बताया कद्दावर नेता मैदान में है, तो आपको बता दूं मैं यहाँ देवरी विधानसभा में जो निर्णायक वोटर है वो आदिवासी वोटर है, और जो भी सरकार जो भी यहाँ से प्रत्याशी चुनती हुआ है वो केजली विकासखंड से ही निर्णायक भूमिका जिनकी रही, वही विजय होकर आए हैं। तो निश्चित तौर पर मैं केसली लोकल का निवासी हूँ और केसली विकासखंड में मेरा आना जाना रहा है, और टड़ा पेट्रोल पंप है तो सभी लोगों से डेली मिलना होता है। तो निश्चित तौर पर इस बार गोंडवाना गठबंधन पार्टी तीसरा विकल्प के रूप में जनता के बीच में है और जनता आशीर्वाद दे रही है। और 3 दिसंबर में, आगामी 3 दिसंबर 17 तारीख में वोटिंग है। वोटिंग के बाद 3 दिसंबर में आपको पता चलेगा कि गोंडवाना गठबंधन पार्टी विजयी रूप में यहाँ से होकर आई है। एक तरफ भाजपा सरकार का प्रत्याशी है जो भाजपा की लाडली बहन है, जैसी कई योजनाओं को लेकर चुनावी मैदान में। दूसरी तरफ 10 साल से लगातार विधायक पद पर बैठे हुए हर्ष यादव है। इनके बीच में आप ऐसा कौन सा अपना स्कीम लेके जाएंगे कि वोटर आपकी ओर आकर्षित हो? हमारी मुख्य जो मुद्दे हैं वो मूलभूत सुविधाएं हैं। आज आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी यहाँ केसली विकासखंड में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। कहीं पीने को पानी नहीं, कहीं रोड नहीं है, कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, और उसके साथ साथ सबसे मुख्य भ्रष्टाचार। आज हर चीज़ में भ्रष्टाचार हो रहा है, और हमारे गरीब भाई जो किसान भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, दलित भाई हैं और माइनॉरिटीज़ हैं, ये छोटे छोटे कामों को उनके लिए रिश्वत देनी पड़ेगी। तो इस पर लगाम लगाना हमारा मुख्य काम रहेगा, और सबसे बड़ा हमारा मुद्दा रहेगा विस्थापन। वर्तमान समय में जो विस्थापन हो रहा है, चाहे वो सेंचुरी के नाम पर हो चाहे डेमो के नाम पर हो, उस पर रोक लगवाने का हम लोग का मुख्य काम रहेगा। या तो आप विस्थापन अगर कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से विस्थापन करें। घर के बदले घर, जमीन के बदले जमीन, पानी के बदले पानी, और रोड के बदले रोड, स्वास्थ्य के बदले स्वास्थ्य। पलायन जैसी सुविधा ना रहे। आप तो अभी विस्थापन के नाम पर सीधा हमारे भाइयों का पलायन कर रहे हैं। आपने बताया, और ये बात सच भी है, कि केसली जो है आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक है और हर बार विधानसभा चुनाव में काफी मायने रखता है। तो आपको लगता है कि इस बार आप जो कि उनके लिए विकल्प बनकर आए हैं, तो लगता है कि जो आरोप लगते आए हैं आदिवासियों पे, ये परंपरागत कांग्रेस का वोट बैंक है, आपको सहयोग करेगा, अपनी जाति को सहयोग करेगा, या जातिगत आंकड़े सफल होंगे आपके नजरिए से? बिल्कुल निश्चित तौर पर इस बार जो जागरूकता आदिवासी समाज में, और उसके साथ साथ गोंडवाना गठबंधन पार्टी का बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हुआ, तो उसके आदिवासी वोटर के साथ साथ हमारे साथ बहुजन समाज के वोटर, एससी वोटर, माइनॉरिटीज, ओबीसी सभी वर्ग हमारे साथ में है। तो निश्चित तौर पर इस बार गोंडवाना गठबंधन पार्टी विजयी होगी। और आपने जो बताया कि आदिवासी वोटर, कांग्रेसी वोटर, हमारा कहीं पट्टा नहीं लिखा है किसी पार्टी के साथ, ये बिल्कुल भूल में ना रहे। कांग्रेस पार्टी के आदिवासी समाज का पट्टा लिखा है। आदिवासी समाज का युवा, बुजुर्ग, महिला शक्ति सब जागरूक हो चुके हैं। वो अपने हक और अधिकार के लिए सजग हो गए हैं। वो अच्छे बुरे का फर्क करने लगे हैं। ये सब चुनावी जो प्रोपेगेंडे अभी रचे जा रहे हैं, ये केवल चुनाव के समय इन लोगों को याद आता है, बाकी समय ये भूल जाते हैं। पर केवल आप आदिवासी हो, आप दलित हो, आप मुस्लिम हो, आज पिछड़ा हो, ये लाडली बहन योजना आपकी वोट बैंक को प्रभावित करेगी? ऐसा तो नहीं है। इतने साल से मामा जी कहाँ थे? 18 साल आज उनको हो गए। इनको लाडली बहनों की याद केवल चुनाव के समय आई, जब मामा की विदाई हुई।
उसी समय इनको बहनों की याद क्यों आई। आज हमारे केसली विकासखंड में किसान जो है, किसान हर चीज के लिए परेशान है, चाहे वो अतिवृष्टि हो, ओलावृष्टि हो। सर्वे तो हो जाता लेकिन मुआवजा आज दिनांक तक नहीं आता। और कांग्रेस सरकार ने जो बोला था कर्जा माफी, आज हमारे कई किसान भाई डिफॉल्टर हो चुके हैं उस कर्जा माफी के चक्कर में। एक और बात, अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आप आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्षेत्र में काफी समय से कांग्रेस का शासन है, कैबिनेट मंत्री भी रहे हर्ष यादव, भाजपा का प्रदेश में शासन है, तो आप अपने क्षेत्र में आदिवासियों की ऐसी कौन सी प्रमुख मांग मानते हैं जो दोनों ही पार्टियों ने आज तक अपेक्षा की है, उसको स्वीकार ना किया हो, सहयोग ना किया हो? सबसे मुख्य मांग रही है रोजगार, शिक्षा और पलायन। जो वर्तमान में पलायन की स्थिति है, विस्थापन, उसको हम तो विस्थापन को पलायन बोलते हैं। और जो पलायन की वर्तमान में स्थिति है, अगर यहाँ एक रोजगार बड़े स्तर पर स्थापित होता है, कृषि प्रधान क्षेत्र है ये, तो कृषि संबंधित कोई बड़ी यूनिट हम लोग यहाँ स्थापित करवाने की कोशिश करेंगे ताकि स्थानीय तौर पर व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो, इनको पलायन ना करना पड़े, रोजगार के चक्कर में रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर ना जाना पड़े। ये सब हमारी मुख्य मुद्दे रहेंगे चुनाव में। और आगामी समय में आपको पता भी चल जाएगा हम लोग के मुख्य मुद्दे ये तो है ही, इसके साथ साथ और क्या पार्टी निश्चित करती है। दोस्तों, आप थे रजत दीवान, जिन्हें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कि विधानसभा चुनाव 2023 में देवरी से अपनी दावेदारी पेश करेंगे। रजत दीवान के आने से इस चुनाव में माहौल काफी गर्मा गया है, क्योंकि देवरी विधानसभा में केसली ब्लॉक ट्राइबल है और उसमें आदिवासी वोट बेहद मायने रखती है। रजत दीवान के आने से क्या स्थिति बदलती है, देखते हैं आने वाले वक्त में। नमस्कार।